जय हिंद फ्रेंड्स। सो देखिए नेक्स्ट आगे, तभी ट्रेन आ गई थी। तो आगे का प्रोसेस ये है कि नाउ इसको यूज़ करके हम K2 K3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो Y3 आ जाएगा, राइट। सो देखिए IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट, IPS Y3 कॉमा किसका Y1 का, राइट, इक्वल टू 0, राइट। अब Y3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको Y1 इसको Y3 कर देते हैं बिकॉज Y3 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है। सो देखिए Y1 और Y3 क्या है बताइए, यहाँ से X3 माइनस K2 Y1 माइनस K3 Y2 है, राइट। ये इज इक्वल टू 0 है। तो नाउ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो Y1 का X3 के साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस ये K2 बाहर आ जाएगा, राइट, विद द IPS प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो Y1 आ जाएगा IPS माइनस K3 बाहर आएगा, यहाँ पे Y1 कॉमा Y2 आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट। बट ये तो 0 हो जाएगा, क्यों? Y1 सब आर्थो नॉर्मल वेक्टर हैं, राइट। ये तीनों क्या हैं? आर्थोनोल, Y3 सब आपस में एक दूसरे के आर्थोनॉर्मल हैं, आर्थोगोनल है। तो Y1 Y2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Y1 Y2 का मतलब Y1 डॉट दैट मीन्स Y2 0 हो जाएगा ये IPS। तो यहाँ पे बचेगा क्या? Y1 X3 माइनस K2 और ये क्या हो जाएगा? नॉर्म Y2 का Y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें K2 की वैल्यू आ जाएगी, K2 इज इक्वल टू Y1 कॉमा X3 अपॉन नॉर्म Y1 का स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगी वैल्यू। एंड ये वैल्यू K2 की आ गई, राइट। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? सिमिलरली हम इसको यूज़ करके K3 की निकालेंगे, राइट। तो क्या है? Y2 Y3 इक्वल टू भी 0 होगा, राइट। अब Y2 Y3 की वैल्यू क्या है बताइए? Y3 की वैल्यू ये रखेंगे, क्या है? X3 माइनस K2 Y1 माइनस K3 Y2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है, राइट। सो देखिए यहाँ पे अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन, तो Y2 कॉमा X3 माइनस K2 आ जाएगा बाहर, Y2 IPS Y1 माइनस K3 बाहर आएगा और यहाँ पे Y2 का IPS Y2 के साथ में इज इक्वल टू 0 है, राइट। अब देखो Y2 कॉमा X3 ये यही रहेगा एंड माइनस ये कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस K3 Y2 कॉमा Y2 इक्वल टू 0 और ये बेसिकली Y2 कॉमा Y2 इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉर्म Y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और ये क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि Y1 परपेंडिकुलर Y2 के है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे K3 की वैल्यू क्या आएगी? K3 की वैल्यू आ जाएगी Y2 कॉमा X3, राइट, अपॉन नॉर्म Y2 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज ए वैल्यू ऑफ K3। अब नाउ K2 और K3 की वैल्यू अगर यहाँ पे इक्वेशन 4 में यूज़ कर दिया जाए तो Y3 की वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए Y3 की वैल्यू, राइट, क्या है? Y3 की वैल्यू आई होप इधर का आप नोट डाउन कर लिए होंगे, राइट। Y3 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज Y3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे X3 माइनस, राइट, यहाँ पे K2 की वैल्यू यूज़ करते हैं, राइट। तो क्या है? यहाँ पे है Y1 कॉमा X3, फिर यहाँ पे Y1 अपॉन नॉर्म Y1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब K3 की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे, ये है Y2 कॉमा X3 फिर Y2 अपॉन नॉर्म Y2 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? दिस इज ए वैल्यू ऑफ Y3। तो हमने कितने वेक्टर निकाल लिए? Y1 Y2 एंड Y3। ये जो वेक्टर हमने Y1 Y2 Y3
इसी प्रकार से हम y4 y5 n, यहाँ पे देखो n लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, तो n ऑर्थोगोनल वेक्टर आएंगे, राइट। n क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं सेम यही प्रोसेस यूज करके, राइट। जैसे यहाँ पे y3 आया, अब सिमिलरली इसी पैटर्न से मैं y4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। इसी को यूज करके चाहो तो आप देख सकते हो y4, यहाँ पे देखिए, आई होप आप नोट डाउन कर लिए हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे y4 कैसे आएगा, इस प्रोसेस को यूज करके हम क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, y4 है तो यहाँ पे x4, राइट, याद करने का तरीका। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर y1 को का IPS x4 से, फिर यहाँ पे y1 लेंगे अपॉन, फिर नॉर्म y1 से डिवाइड करेंगे, राइट। फिर उसके बाद आगे आपने नोट डाउन कर लिया है, आई होप, पॉज करके नोट डाउन भी करते जाएं। फिर माइनस, फिर यहाँ पे लेंगे y2 का x4 के साथ में, राइट। फिर यहाँ पे y2, फिर नॉर्म क्या आएगा नीचे, फिर यहाँ पे नॉर्म y2 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे हम लेंगे माइनस, यहाँ पे लेंगे y3 कॉमा x4, राइट। फिर यहाँ पे क्या लेंगे y3 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, नॉर्म y3 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, ये है, ये वैल्यू किसकी आई, दिस इज ए y4। इसी प्रकार से y5, सिमिलरली y5 फाइंड कर लेंगे, y6 फाइंड कर लेंगे, सिमिलरली डॉट डॉट yn फाइंड कर लेंगे, राइट, yn। तो yn के लिए भी हम जनरल फार्मूला इसी तरह से बना लेंगे, राइट। तो ये है ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, राइट, ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड करने का, अगर आपके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर गिवन हो, राइट। सो आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं, राइट, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद फ्रेंड्स।